अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 51 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन गफ़ार मलिक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक हमारे ऊपर साया फ़िकन है और यकीनन इस बाबरकत मुक़द्दस महीने की आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के दिलों में बहुत बड़ी कदर पाई जाती है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की फ़जीलत के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान मुबल्लिग अल्लामा असद रज़ा मुस्तफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल यह है कि रमज़ान मुबारक की कुरान और हदीस की रोशनी में क्या फ़जीलत बयान की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सूरत अल बक़रा में पारा नंबर 2 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। इस आयत में अल्लाह पाक बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और अज़मत को बयान कर रहा है। इसकी बड़ी दो फ़जीलतें हैं, उसमें एक ये है कि इस बाबरकत महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ, और दूसरी बड़ी फ़जीलत इसकी ये है कि रोज़ों का इंतखाब जो है वो इस महीने में किया गया। ठीक है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये महीना अपने दामन में इतनी बरकतें और इतनी रहमतें लिए हुए जलवा गर होता है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो वो आरज़ू करें कि या अल्लाह सारा साल ही रमज़ान रहे। तो इतनी बरकत है इस महीने में। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बाबरकत महीना ये आता है तो शयातीन जो होते हैं वो ज़ंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। रमज़ान मुबारक में जो है ना रोज़ेदार की क्या फ़जीलत बयान की गई है? अल्लाह पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुम से पहलों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अब इस आयत करीमा में इस बात की तसल्ली दी गई है कि जिस तरह तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, इसी तरह जो तुमसे पहले लोग मौजूद थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। जिस तरह तुम भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हो, इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हो, इसी तरह तुमसे पहले जो लोग मौजूद थे वो भी भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते रहे हैं। इसीलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, इसी तरह तुमसे पहले जो लोग मौजूद थे उन पर भी फ़र्ज़ किए गए। अच्छा, रोज़ा फिर फ़र्ज़ क्यों किया गया? इसकी वजह क्या थी? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तक़वे का नूर तुम्हें नसीब हो जाए। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ादार के लिए दो खुशखबरियाँ हैं। उनमें से एक ये है कि जब वो इफ़्तार करता है तो उस वक्त वो खुशी महसूस कर रहा होता है, और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। और फिर जो है वो बुखारी शरीफ में है कि रोज़ादार जो होता है, ये इसके लिए दो खुशखबरियाँ मेरे हुज़ूर ने बयान फरमा दी। उसके बाद बुखारी शरीफ में है कि हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। और फिर फरमाया गया है कि सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। रमज़ान मुबारक के जो अयाम हैं उन अयाम में हमें जो अपनी मामूलात ज़िंदगी है वो कैसे अपनानी चाहिए, इसके बारे में क्या? जी, हर साल देखिए, हर साल रमज़ान आता है और गुज़र जाता है, और हम जहाँ खड़े होते हैं हर साल उसके गुज़रने के बाद वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इस बात की तरफ तवज्जो दीजिए कि जनाब ये रमज़ान का महीना तो ये एक बहाना है बख्शिश का, मग़फ़िरत का, ये एक बहाना है। अल्लाह पाक एक मौका दे रहा है कि तुम इतना जो है वो इतने गुनाह कर चुके हो, अब अल्लाह पाक एक मौका दे रहा है, अब इसी महीने में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लो अल्लाह के यहाँ। लेकिन होता ये है कि हमारे नौजवान नस्ल और बाकी लोग भी रमज़ान शरीफ में तो एहतियात कर लेते हैं, मुत्तकी बन जाते हैं, परहेज़गार बन जाते हैं, लेकिन जो बाकी माह होते हैं उसमें फिर वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, आप रमज़ान का महीना ये तो ख़ास और बाबरकत महीना है, ये तो महज जो है वो एक बहाना है बख्शिश का। इसीलिए आप बाकी महीनों में भी उसी तरह जो है वो एहतियात करें, गुनाहों से बचें, हराम कामों से बचें, जिस तरह इस बाबरकत महीने में बचते हैं। बाकी ये बरकत महीना बड़ी शानों वाला है, ये बड़ी रहमतों वाला महीना है। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको दवाई देता है,
ٹھیک ہے، آپ کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے کہ جناب یہ لیجئے دوائی اور یہ 1 مہینے کا کورس ہے، آپ یہ کر لیجئے، آپ اس کے بعد صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ وہ دوائی لے کر چلے جاتے ہیں، دوائی تو کھا لیتے ہیں پورا مہینہ، وہ جیسے اس نے شیڈول بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے، آپ اس شیڈول کے مطابق کھاتے ہیں، لیکن جب 1 ماہ کے بعد اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا دوبارہ چیک اپ کرتا ہے، اور جب وہ دوبارہ چیک اپ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب آپ کی طبیعت تو ویسی کی ویسی ہے جیسے 1 ماہ پہلے تھی، اب بھی ویسی ہے۔ تو آپ سے پوچھے گا جناب دوائی کھائی ہے؟ آپ کہیں گے جناب دوائی تو کھائی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ طبیعت ویسی ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جناب جن چیزوں سے ڈاکٹر نے آپ کو کہا تھا منع کرنے کے لیے کہ ان سے پرہیز کرنا ہے، جو ہدایات آپ کو بتائی تھیں آپ نے ان پر عمل نہیں کیا۔ تو اسی طرح سیم آپ یہ سمجھ لیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر آپ رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن حرام کاموں سے نہیں بچتے، گناہوں سے نہیں بچتے، تو میرا مالک فرماتا ہے پھر مجھے تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حرام کاموں سے بچیں، ٹھیک ہے، آپ ان کاموں سے بچیں جو اللہ پاک نے آپ کو منع فرمائیں، اور اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آج اللہ کی رحمتیں آپ کو آوازیں دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کر، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ آج توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، کل یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، تو آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اسی لیے آج اس بابرکت مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ ناظرین بہت ہی احسن انداز میں جو ہے نا رمضان المبارک کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ ناظرین یہ جو رمضان المبارک ہے بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو قرآن مقدس کا نزول ہے وہ بھی اسی پاک مہینے میں ہوا۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔